हेलो हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रजनी और आप मुझे देख रहे हैं विद रजनीताई चैनल पे। मैं आपसे बात करने वाली हूँ आज लहसुन के फ़ायदे के बारे में और लहसुन किस प्रकार खाना चाहिए। लहसुन का खाने के कितने फ़ायदे हो सकते हैं और जो जो लहसुन खाता है और जिसको पसंद है और जो नहीं खाता है वो भी कमेंट करे कि कौन खाता है और कौन नहीं खाता और किसको उसकी स्मेल से दिक्कत है। ठीक है, आप जब तक कमेंट करिए मैं आपको बताती हूँ। आपको जो है लहसुन लेना है सर्दी खांसी में। जब आप सर्दी खांसी में लेते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, इससे आपकी सर्दी खांसी रुक जाती है। दूसरा ये होता है जब आपको स्किन डिसीज वगैरह होती है तब आप इसको ले सकते हैं। इसका सेवन करने से आपको बहुत हद तक स्किन डिसीज से छुटकारा मिल सकता है। थर्ड होता है आपका यूटीआई। ये महिलाओं में शिकायत होती है, इसलिए भी इसको लहसुन को खाया जाता है जिससे यूटीआई की शिकायत आपको ना हो। फिर आपका प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है वो जब पुरुषों में ये स्थिति आ जाती है कि थोड़ी एज होने के बाद में उनको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है जिसको हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो स्वेल होने के कारण किसी रीजन से वो स्वेलिंग होती है और उनमें यूरिन पास नहीं हो पाती, तो इसलिए भी लहसुन है वो फायदेमंद होता है। तो पुरुषों के लिए भी ये बेस्ट है। फिर जो नपुंसकता के पुरुष होते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट माना जाता है। तो आप 5-6 कलियां आप लीजिए, ज्यादातर आप इसको सर्दी में खाएं तो ये ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो जब आप इसको 5-6 कलियां लेंगे शहद के साथ तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये पुरुषों के लिए नपुंसकता को वो घटाता है। ठीक है, फिर हो गया आपका एंटी इन्फ्लामेटरी। इसमें प्रॉपर्टी होती है जिसमें जैसे सूजन वगैरह हो गया, जोड़ों में दर्द वगैरह होगा तो इसमें भी ये बचाव करता है लहसुन। फिर होता है आपका जो महिलाओं में बहुत सारी शिकायत होती है, कमजोरी वगैरह होती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, तो इसको भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, ये सारी चीजें लहसुन में पाई जाती है। आपको बता दूं ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी रखता है। इसके में क्या है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होने के साथ जो हम जब हम अपनी अवस्था में होते हैं, अपनी डेली दिनचर्या में होती है, तो लहसुन क्या करता है हमारी एजिंग को बढ़ाता है, यानी कि हमको हेल्दी रखता है। इसलिए आप लहसुन का जरूर इस्तेमाल करें। फिर क्या होता है कि जब आप लहसुन खाते हैं तो आपकी एनर्जी बूस्ट रहती है, आप तरोताजा रहते हैं, आपको खाना ही चाहिए। ये एक प्रकार से मोटापे का दुश्मन भी होता है। जब आप इसको डेली सेवन करते हैं या फिर डेली यूज करते हैं तो आप ये मोटापे को भी इससे घटा सकते हैं। जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको ये रिड्यूस करता है, जो हमारे लिए अच्छा फैट होता है, या आप ये बोल सकते हैं कि अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो रखता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है उसको वेस्ट कर देता है। हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को भी इजिली रिमूव करवा सकता है लहसुन, है ना। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो लहसुन हमको प्रोवाइड करता है, इसलिए आप ये लहसुन खा सकते हैं। फिर लहसुन में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो बैक्टीरिया को रोक के हमारी बॉडी को बचाता है, बॉडी को जो इन्फेक्शन से बचाता है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी रखता है जिसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, यानी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को ये रोकता है और जो हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं तो उसको दूर करता है हमसे। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको हमको नुकसान नहीं पहुंचाने देता। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, एक प्रकार के सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। सारी चीजें लहसुन के बारे में है और लहसुन के कई फायदे हैं। और आपको खाने का तरीका बता दूं, आप सुबह जब जितना कच्चा खा सकते हैं तो कच्चा आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है। आप इसको बिल्कुल कच्चा ही खाए और फिर कोई भून कर भी खा सकता है, कोई घी में भून कर खाता है, कोई कैसे खाता है। बाकी आप जितना कच्चा खाएंगे आपके लिए उतने फायदेमंद रहेगा। सुबह 1-2 कली, आपको ज्यादा अगर आदत में नहीं है तो आप सुबह 1 कली के साथ यूज कर सकते हैं, फिर 2 कली, फिर 3 कली, फिर ऐसे करके 5-6 कली आप खा सकते हैं। कब खाए, आप सर्दी में खाए क्योंकि इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, इस वजह से आप इसको सर्दी में खाए तो ये आपको ज्यादा फायदेमंद करेगी, वरना आपको जलन या फिर अंदर से जो गर्माहट वगैरह होती है वो आपको होने लगेगी। इसलिए आप इसको सर्दी में ही खाएं। और अगर आपको इससे कोई एलर्जी वगैरह हो रही है या फिर ऐसा कभी बहुत बार किसी को होता है, किसी को किसी चीज से परेशानी, किसी को किसी चीज से परेशानी, अगर ऐसी कुछ आपको परेशानी होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट आप कर सकते हैं, है ना। ऑलमोस्ट सभी लोगों को ऐसी कोई शिकायत नहीं होती है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ चीजें नहीं भाती है। तो आप अगर कुछ ऐसा होता है तो आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाके इसके बारे में आप कंसल्ट करें। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो के लिए। टेक केयर एंड